कथा में प्रवेश करते हैं। एक भक्त कहता है कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, जब चाहूँ तुमसे मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। कई बार भक्तों और भगवान को मिलने में देरी हो जाती है, भगवान बड़ी देरी से मिलते हैं और ये भी हर बार संभव नहीं होता कि कोई भगवान के हर रोज दर्शन प्राप्त कर सके। दर्शन दुर्लभ है, लेकिन याद और स्मरण ये दोनों जब एक भक्त के हृदय में रहती है तो वो पल पल क्षण भर प्रभु को हमेशा और हमेशा दर्शन करता है अपने हृदय में। एक बार नारद जी राधे राधे आप थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। देखिए बातें मत कीजिए। राधे राधे। कृपया शांति बनाए रखें, बातें ना करें आपस में, और जिसको भी जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। कृपया शांति बनाए रखें, बातें ना करें, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। राधे राधे। एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से बैकुंठ धाम मिलने जाते हैं। नारद जी गए, वीणा की तान छेड़ते हुए गए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हम निरंतर जप तप करते रहते हैं, बस एक ही नाम का उनका गुरु मंत्र है। अब बैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास गए, वो चरणों में बैठी थी माँ लक्ष्मी, वो उनके चरण दबा रही थी, सेवा भाव से बैठी हुई थी, सेवा कर रही थी। तब नारद जी ने एक प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रभु, इस पृथ्वी पर आपके कितने सारे भक्त हैं, तो आपको कैसे याद रहता होगा कि कौन सा अच्छा भक्त है और किसके पास जाना है, उसको क्या जरूरत है। तो कुछ कहाँ पर लिखित विखित है कि नहीं, क्योंकि आमजन व्यक्ति को तो जब दिक्कत आती है, परेशानी आती है, किसी से मिलना होता है, तो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि इस टाइम उससे मिलना है, इस टाइम उससे मिलना है, इस समय उससे मिलना है, तो सब सूची बना लेते हैं। वो तो दो चार की बात होती है, लेकिन भगवान के सामने तो करोड़ों भक्त हैं, तो भगवान को कैसे याद रहता होगा। अब भगवान भी चंचल हैं, अब उनको पता था कि नारद जी के मन में क्या है, लेकिन वो खुद उनके मुख से जानना चाहते थे। अब भगवान भी हंसी मजाक करने लगे नारद जी के साथ। अब नारद जी को कहा कि तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं, मुझे तो नहीं पता। बोले मैंने एक डायरी बनाई, उस डायरी में मैंने अपने सभी भक्तों के नाम लिखे हुए, सूची है, अंकित है। अब नारद जी ने जैसे सुना कि डायरी में नाम लिखा हुआ है, तो उनमें और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब जिज्ञासा इस बात की थी कि डायरी में नाम किसका है और मेरा नाम कहाँ है, कौन सी लाइन में मेरा नाम है। और वैसे देखा जाए तो सबसे पहले नारद जी का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि उनको ना तो कोई काम धाम है, ना पत्नी की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना गृहस्थ जीवन की चिंता, बस घूमते रहते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। अब उनको तो आशा यही थी कि सबसे पहले मेरा इनाम मिलेगा। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो आपने डायरी बनाई, क्या आप मुझे वो दिखा देंगे? बोले हाँ, जरूर दिखाएंगे। अब जैसे ही पैर के नीचे से भगवान ने डायरी निकाली और कहा लो देखो, बड़े आराम से देखो, प्यार से बैठ कर देखो, आसन हो। अब नारद जी बैठ गए, डायरी खोली तो सबसे पहले नारद जी का नाम, सबसे पहले किसका नाम मिला? नारद जी। अब वो नारद जी की छाती तो चौड़ी हो गई, वो 32 इंच की छाती हो गई कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है इस पृथ्वी पर। और
भगवान भी मुझे सबसे बड़ा भक्त मानते हैं अपना, कि सबसे पहले मेरा नाम। अब जिसकी प्रशंसा ज्यादा होती है उसको अभिमान आना स्वाभाविक है, उसको थोड़ा घमंड आ ही जाता है। तो वैसे नारद जी को भी हो गया। अब डायरी देखी, अपना नाम देखा, सबसे पहले अपना नाम अंकित मिला तो डायरी बंद की और भगवान को देके चल पड़े। अब डायरी बंद की और जैसे ही चलने लगे तो रास्ते में विचार करने लगे कि मैंने तो सुना है कि भगवान श्री राम के, श्री राम कहो या कृष्ण कहो क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, कि सबसे बड़े भक्त तो हनुमान जी महाराज कहे जाते हैं। लेकिन मैंने पूरी डायरी को पलट कर देख लिया, हनुमान जी महाराज का तो कहीं नाम नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान हनुमान जी महाराज को प्रेम नहीं करते, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब यही सोचते हुए जा ही रहे थे कि रास्ते में मिल गए हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज ने सत्कार किया, आओ भगत की, और कहा महाराज देवर्षि, आप जैसे ब्राह्मणों के दर्शन हो गए तो जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाता है। बोले बताइए कहाँ से आ रहे हैं? बोले क्या बताऊं, बड़े दुख की बात है, बताऊं कि ना बताऊं? बोले बता दीजिए। बोले भगवान विष्णु के पास गए थे, डायरी देखी, लेकिन सबसे ऊपर मेरा नाम, और दुर्भाग्य की बात यह थी कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं। तुम तो इतने बड़े भक्त कहे जाते हो, रामचरितमानस तुमने लिखी है, आपको पता है हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस सबसे पहले लिखी थी। एक बात बताइए कि जो साथ रहता है उसको ज्यादा जानकारी होगी कि जो विमुख है उसको सबसे ज्यादा जानकारी होगी? साथ रहेगा वो सबसे ज्यादा जान पाएगा राम के चरित्र को, राम गाथा को। तो हनुमान जी महाराज तो सदैव सदैव उनके चरणों में विराजते हैं और सदैव सदैव उन्होंने उनकी सेवा की है। और इसी सेवा भाव से ही पति हो, पिता हो, सब कुछ जिसने राम को मान लिया हो, ना तो शादी की, इसी कारण शादी नहीं की, घर परिवार नहीं बसाया, क्योंकि उनका सब कुछ राम है। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज बोले महाराज आपका नाम कहीं नहीं, आपने तो सब कुछ दे दिया। आपने इतनी बड़ी गाथा लिख दी, राम की कहानियां लिख दी, ये पुराण लिख दिए, ग्रंथों में उनका नाम आता है, लेकिन भगवान की डायरी में आपका नाम कहीं नहीं। तो मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा नाम कहीं ना कहीं तो होगा, तुमने अच्छी प्रकार से जांचा परखा कि नहीं? बोले पूरी डायरी देखी लेकिन तुम्हारा नाम नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारा नाम नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान हैं, वो उनकी मर्जी। हनुमान जी महाराज भी जानते थे कि भगवान ने जरूर चुटकी ली होगी नारद जी की। अब हनुमान जी महाराज ने कहा नारद ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है भगवान के पास 2-2 डायरियां हैं। बोले अच्छा 2? बोले हाँ 2 डायरी। तुमने दूसरी देखी? बोले नहीं दूसरी तो नहीं देखी। बोले फिर जाओ दूसरी देख कर आओ। अब नारद जी फिर उल्टे पाव हो गए, भगवान के पास गए, भगवान को कहा प्रभु क्या आपने 2-2 डायरी बनाई है? बोले हाँ 2 बनाई है। बोले फिर आपने दी नहीं? बोले तुमने मांगी नहीं तो हमने दी नहीं। अब तुम कहाँ सुनते हो, अपना नाम जैसे देखा और दौड़ पड़े। कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो दूसरी डायरी भी दिखा दो। अब भगवान ने दूसरे पैर से दूसरी डायरी निकाली और कहा लो पढ़ो। अब जैसे ही पहला पृष्ठ खोला तो सबसे ऊपर हनुमान जी महाराज का नाम। किसका नाम? हनुमान जी महाराज। अब तो नारद जी ने जो ही देखा, पहली डायरी में मेरा और दूसरे में हनुमान जी महाराज का नाम। तो ये तो प्रभु भेद है, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जो पहली डायरी है जिसमें तुम्हारा नाम है वो उन भक्तों की सूची है, उन भक्तों के नाम है जो मेरा नाम लेते हैं, केवल मेरा नाम लेते हैं, 8 पहर मुझे ही रटते हैं, मेरा ही भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन
जो दूसरी डायरी है जिसमें सबसे ऊपर हनुमान जी महाराज का नाम है, वो उनकी सूची है जिनका शीर सैया पर बैठकर मैं नाम लेता हूं। हनुमान का आराध्य मैं हूं, लेकिन मेरे आराध्य श्री हनुमान है। इस जगत में उनसे बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्मचारी और सरस्व समर्पण भाव जिसका है तो वो केवल हनुमान जी का है। और मेरे लिए वो भक्त सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, जो दिन प्रतिदिन अपना काम भी करते हैं, नित्य प्रतिदिन नित्य क्रम भी करते हैं और साथ साथ मेरा नाम भी लेते हैं। और तुम्हें क्या काम? तुम्हें तो 24 घंटे में कुछ काम है नहीं, बना बनाया मिल जाता है। उसके द्वार गए, उसके द्वार गई, कहीं भोजन कर लिया, कहीं जलपान कर लिया। झगड़ा करवाना हो तो किसी के बीच भी घुस जाते हो। लेकिन मेरे पृथ्वी पर जो भक्त हैं, आप जब कभी बाजार में जाते हैं तो हर वस्तु का चयन आप बड़े सोच समझ कर करते हैं कि नहीं? बाजार से आप सब्जी लेने भी जाओ तो जरा सा भी आपको दाग मिल जाए तो आप उसको वहीं छोड़कर आ जाते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। साफ सुथरी चाहिए, चाहे भले ही आपको थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा देने पड़े। स्वच्छ चीज चाहिए, निर्मल चाहिए, पवित्र चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। वैसे ही भगवान जब अपने भक्तों का चयन करते हैं तो काट छाट कर करते हैं। बाके बिहारी की महफिल को बाके बिहारी ही सजाते हैं और वही कथा में आते हैं जिसको बाके बिहारी जी बुलाते हैं। इसलिए आप जो लोग यहाँ आए हैं सब छटनी करके आए हुए हैं, छट कर आए हुए हैं सब। जहाँ ठाकुर जी ने सबको काट छाट करके ये अपने द्वार पर बुलाया कि तुम आओ, मेरी ओर बढ़ो, और तुम केवल एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे सामने 10 कदम ना रख दूं तो कहना कि मैं वही दाता हूं। हम दाता कहते हैं ना, देने वाला। उसको ऐसे ही दाता नहीं कहा जाता। कितने करोड़ों की जनसंख्या, 135 करोड़ की जनसंख्या, और मांगती किससे है? केवल इसी से। देने वाला केवल एक और मांगने वाले इतने सारे। और फिर भी भगवान कोई भेद नहीं रखते। ये नहीं कहते कि तुझे नहीं मिलेगा, तूने मुझे क्या दिया, मैं तुझे नहीं दूंगा, उसको दूंगा। इसके दरबार में आने के बाद सब समान है, सब अभेदवादी है। निष्पक्ष न्याय होता है यहाँ। हमारी अदालत में थोड़ी बहुत चूक हो सकती, लेकिन उसकी अदालत में कोई चूक नहीं हो सकती। जब डंडा खाने की बारी आती है तब पता लगता है हमने कहाँ कहाँ गलती की यहाँ से जाने के बाद। एक बार एक बड़े बड़े व्यक्ति थे, सेठ, प्रतिष्ठित महानुभाव थे, मर्सिडीज में आए, मंदिर के बाहर खड़ी की। अब आपने देखा होगा मंदिर के बाहर कुछ मांगने वाले खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। वो कुछ मांगने की आशा से आपके समीप आते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर कुछ भिखारी मांगने के लिए सेठ जी के पास आते हैं कि महाराज कुछ खाने का दे दीजिए, कुछ दिनों से कुछ खाने का नहीं मिला है, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अब सेठ जी ने उनको लात मारकर दुत्कार कर अंदर चले गए, जबकि भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। वो बाहर से ही दुआ मांगते हैं, बाहर से ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति की बड़ी आव भगत होती है मंदिर में। उसकी बड़ी आव भगत हुई, अंदर आए। बाहर के भिखारियों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन अंदर जैसे ही सेठ जी गए तो घुटने टेक कर भगवान के सामने बैठ गए, हाथ जोड़कर बैठ गए कि महाराज आपकी दया से सब कुछ है, बेटा भी है, बेटी भी है, पोता भी है। बस आखिरी इच्छा ये है कि पोता के भी पोता हो जाए तो मैं यहाँ से सुख में जीवन जी के चला जाऊं। पोता के भी
पोता हो जाए। अब जो बाहर भिखारी बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगे, खूब ठहाका लगाकर। अब सेठ